हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और माता की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। और माता करे कि आप सब भी बहुत अच्छे हों और अच्छे रहें भी, खुशी से जिएं, खुशी से रहें। और यहाँ पर देखिए, मैं सुबह सुबह उठ कर ना पहले माता को दर्शन करती हूँ। और अंदर मैं घर में नहीं जाऊँगी क्योंकि बाथरूम वगैरह होना या फिर खाना वगैरह बनाना तो होता है, तो इसलिए मैं सुबह सुबह उठकर मैं नहीं जाऊँगी। स्नान करने के बाद ही वहाँ अंदर जाऊँगी। और इसके बाद अभी बज रहा है, पता है, 3:30, यानी कि 3:30 बज रहे हैं। और 3:30 बजे रोज़ ही इधर मैं नवरात्रा के टाइम में ना उठ रही हूँ। और भोर में मतलब ब्रह्म मुहूर्त में ही मैं पूजा करती हूँ, ताकि अच्छा लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में ही फल मिलता है अगर नवरात्रा में पूजा करते हैं हम लोग तो। और यहाँ पर ना सबसे पहले मैं झाड़ू दे दूँगी। और झाड़ू देने के बाद ना इस रूम का ना मैंने पोछा लगा दी हूँ। रसोई रूम और बेडरूम सबका पोछा लगा दी हूँ। लेकिन पूजा रूम में ना मैंने अभी एंट्री नहीं की हूँ, मतलब अंदर नहीं गई हूँ और पोछा वगैरह भी नहीं लगाई हूँ। और क्योंकि पहले स्नान करूँगी और इसके बाद ही मैं पोछा लगाऊँगी, उस घर में जाऊँगी और पोछा भी लगाऊँगी। क्योंकि बिना स्नान किए हुए मैं अंदर पूजा रूम में नहीं जाती हूँ। और यहाँ पर दुआरी वगैरह भी अच्छे से धो दिए हैं पानी से। अब मैं जा रही हूँ बाहर पानी लेकर, क्योंकि जानते हैं द्वार पर पानी तो ज़रूर ही देना चाहिए। देखिए कितना अंधेरा है। तो मैं इधर नवरात्रि में ना 3:30 बजे उठ रही हूँ। रोज़ के रोज़ अलार्म लगा लेती हूँ और उठती हूँ। तो मैं चली गई हूँ, अभी बाहर के दरवाजे पर पानी से अच्छे से धो दूँगी, पानी गिरा देती हूँ और इसके बाद आ जाती हूँ अंदर। अब मैं जा रही हूँ अब बरस वरस करूँगी। तो जानते हैं बरस हम लोग नवरात्रा में नहीं करते हैं, हम लोग ना दातुन का उपयोग करते हैं। तो दातुन मेरा घर में ही पेड़ पौधे इतने सारे हैं कि उसमें से ही अमरूद वाले पेड़ में से ही मैंने इस तरह से तोड़ ली हूँ और इसी का मैं दातुन मुंह में लगाऊंगी। क्योंकि हमें बरस का यूज़ नहीं करनी चाहिए इसमें, क्योंकि आपको पता है इसमें कोलगेट वगैरह हमारे जूठे होते हैं। रोज़ जो हम यूज़ करते हैं वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर ब्रश से धोना ही है तो न्यू ब्रश का और न्यू कोलगेट का उपयोग करें तो अच्छा होगा। और यहाँ पर मैं दातुन कर रही हूँ और सारा मैंने घर धो दी हूँ। और देखिए यहाँ पर मैं पूजा रूम में अब मैं आकर पोछा लगा रही हूँ। तो मैंने स्नान कर ली हूँ और इसके बाद ही पोछा लगा रही हूँ। तो आप सोच रहे होंगे ना स्नान कैसे कर ली, साड़ी तो वही पहनी हुई हूँ। तो मैंने साड़ी पहनी हुई ही ऊपर से 1-2 बाल्टी से खूब नहाई हूँ। और इसके बाद आकर यहाँ पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा भींगी हुई हूँ। अभी आप देख सकते हो कि मैं भींगी हुई हूँ। तो मैंने पानी से नहा कर स्नान करके घर को पोछा लगाई हूँ। और लगाने के बाद ना मैं बाल्टी, जितने भी पोछा लगता है ना तो बाल्टी में थोड़ा पानी रहता है ना जिससे पोछा लगता है, वो पानी को मैं पेड़ पौधों के जड़ तर गिरा देती हूँ। क्योंकि जहाँ तहाँ हमें फेंकना नहीं चाहिए पानी को। और फिर न्यू पानी अच्छे से मांज कर न्यू पानी भर कर मैं देवी स्थान गई हूँ। जानते हैं देवी स्थान आज शहर में होंगे तो शायद नहीं जाते होंगे देवी स्थान भोर के टाइम में, सब सुबह सुबह नहीं जाते होंगे क्योंकि साधन नहीं होता या फिर हम मंदिर नहीं होते हैं, कहीं कहीं पर मंदिर दूर होते हैं ना, इसलिए लोग उतनी नहीं जा पाते हैं। लेकिन गांव में पूछिएगा या फिर गांव में देखिएगा ना तो सबसे पहले भोर में ही उठ कर ना देवी माँ मतलब सातों माता के पास जाते हैं। देवी माँ का मंदिर में जाते हैं और धोते हैं देवी माँ को। तो मैं भी सबसे पहले स्नान करके ना पहले देवी स्थान चली गई थी पानी लेकर, और फूल उसमें डाल लेती हूँ और सिंदूर, और जाकर धोती हूँ पूरे अच्छे से सभी भगवान जी को मंदिर जाकर। और उसके बाद आकर ना मैंने साड़ी बदली हूँ, तुलसी जी पर पानी दी हूँ। इसके बाद साड़ी बदली हूँ और साड़ी बदलने के बाद आ गई हूँ पूजा करने।
तो पूजा के लिए सबसे पहले मैंने साफ़ की हूँ यहाँ पर, और जितने भी तितिर पितिर हो जाते हैं ना जो चावल वगैरह, सबको मैंने ठीक की हूँ, साफ़ सुथरा हो गई है वहाँ पर। और इसके बाद थाली वगैरह भी अच्छे से मैं मिट्टी से मैं धोती हूँ। और मैं थालियों वगैरह में ना, पीतल वाले थाली में ऐसे तो मैं धो देती हूँ कुछ भी से, सर्फ़ वगैरह न्यू ला कर धोया जाता है, लेकिन अगर सर्फ़ से अच्छा है कि मैं मिट्टी से ही धोती हूँ। और ये देखिए मैंने गंगा जल भी लोटे में रख ली हूँ, और एक आम का पत्ता रख ली हूँ, और उस आम के पत्ते से ही मैं पानी छिड़कूँगी। और यहाँ पर ना ये देखिए मैंने हटाया है ये बड़ा वाला प्लेट को, हटाकर इस थाली में ना मैंने सारा पूजा वाला सामान रखे हुए हैं कि, और ढक देती हूँ ऊपर से। पता है कि इतने चूहे हो गए हैं, आपको भी पता है, लेकिन इधर नवरात्रा जब से शुरू हो ही है ना, माँ की कृपा समझिए कि ये समझिए माँ की कृपा ही से ही एक भी चूहे नहीं नज़र आए हैं मुझे, और ना ही इधर से उधर देखी हूँ। तो चलिए माँ की कृपा है, तो इसलिए मैं सोची ना कि थोड़ा डर जाती हूँ कि कहीं जूठा वगैरह सारी चीज़ें ना कर दे, इसलिए मैं उसे ढक कर ही इस तरह से रखती हूँ। और सारा पूजा वाला सामान मैं उसी में रखती हूँ, न्यू सारी चीज़ें, जैसे कि सिंदूर, रोड़ी, हुमाद, ये सारे चीज़ें मैंने सारे थाली में रख ली हूँ। और उस गमले में ना मैं इसी तरह सब चीज़ रखी रहती हूँ, और रोज़ थोड़ा थोड़ा लेकर मैं पूजा वगैरह करती हूँ। और यहाँ पर पुराने फूल जो हैं, जो माला भगवान पर चढ़ा है, तो उसे मैं निकाल कर हटा दी हूँ। और हटाने के बाद, और आज ना तीसरा है, मतलब तीसरा दिन है, और तीसरा दिन का मैं ब्लॉग दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि काम इतने होते हैं ना, तो फुर्सत नहीं मिल रही। और आपको भी पता है कि उपवास में ना ज़्यादा मोबाइल का यूज़ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूज़ करने से ना सर में दर्द हो जाता है, आँखों को भी दर्द होता है। तो इसलिए ना थोड़ा कम यूज़ कर रही हूँ मोबाइल का, और ऊपर से क्या काम से फुर्सत नहीं मिलता है, तो इसलिए भी मैं वीडियो भी नहीं बना रही। आपको भी पता है कि तीसरा ये है, और मैं पहला दिखाई नहीं, कैसे बिठाई हूँ, क्या पूजा वगैरह कुछ नहीं दिखाई हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पर मैं सबसे पहले माँ को आरती उतार रही हूँ, माला वगैरह पहना दी हूँ। और उसके बाद ये देखिए मैं रोड़ी का तिलक लगा लेती हूँ और लगा देती हूँ, और टीका वगैरह सारा सिंदूर वगैरह सब मैं कर देती हूँ। जैसे पूजा किया जाता है वैसे ही मैं पूजा कर लेती हूँ। और पूजा करने में ना मैं अपना दिल से पूजा करती हूँ, जैसे मुझे करने आता है वैसे ही मैं करती हूँ, और बाकी सब माता पर छोड़ देती हूँ कि माँ माफ़ करेंगी मुझे। तो सबसे पहले मैं आरती दिखाई हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ ना कि सबसे पहले ना जब भी हमारे घर मेहमान द्वारे पर आते हैं या फिर भगवान कोई भी आते हैं, तो सबसे पहले मैंने शो वगैरह में या फिर टीवी वगैरह में देखती हूँ ना कि सबसे पहले आरती उतारा जाता है, इसके बाद चंदन टीका लगाया जाता है। तो इसलिए ना मैं पूजा भी इसी तरह से कर रही हूँ। सबसे पहले आरती थोड़ा सा आरती दिखा दी, और लास्ट में भी ज़रूर मैं आरती दिखाऊंगी पाठ वगैरह करने के बाद। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर रोड़ी, सिंदूर, फूल, उड़हुल का फूल ना यहाँ पर ज़रूर रहना चाहिए हमारे माता जी के लिए, क्योंकि सबसे प्रिय उड़हुल का फूल माँ के लिए होती है। और बगल में यहीं पर मैंने पार्वती माँ और गणेश जी का भी मैं स्थापना कर रखी हूँ बगल में ही, तो उनकी भी मैं पूजा करती हूँ साथ में, और ज़रूरी होती है इन दोनों का भी पूजा। और यहाँ पर देखिए मैंने कलश बैठाई हूँ इस तरह से, और मेरा यहाँ ज्योति जल रही है जो मुझे 9 दिन इसे रखना है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ, सारे प्रसाद वगैरह चढ़ा दी हूँ, और इसके बाद पाठ कर रही हूँ। आप सभी देवों तथा महर्षियों के द्वारा अत्यंत पूजनीय हैं। आप हम सबों का कल्याण करें। जब देवी के अतुलनीय प्रभाव तथा उनके विक्रम का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा और शिव जी भी अपने को सर्वथा असमर्थ पाते हैं, वे ही भगवती चंडिका
तो यहाँ पर पाठ कर रही हूँ। अब पाठ करने के बाद मैं आरती दिखाऊंगी। और यहाँ पर देखिए फूल वगैरह मैं उतारती हूँ ना तो बाहर नहीं फेंकती हूँ, अलमीरा में ही अच्छे से रखी हूँ। हाय फ्रेंड्स, तो हमारी पूजा हो गई है। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, अब नाश्ता जा रही हूँ बनाने। और ये मेरी पूजा हो गई है, ये देखिए आरती भी मैंने कर ली हूँ। तो उतनी मैं दिखाई नहीं हूँ, आरती वगैरह सारे काम हो गए हैं। तो चलती हूँ, अब नाश्ता वगैरह बनाऊँगी बच्चों के लिए। और इसके बाद 10 बजे के बाद ही मैं कुछ मुंह में डालूँगी। अभी सुबह सुबह उतनी भूख नहीं लगती है। और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो बाय बाय फ्रेंड्स।